आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है कि इंडियन स्कूल्स कितने बड़े खतरे में हैं अभी? हालांकि मैं ये समझता हूँ कि एक वेब सीरीज आई है एडोलेसेंस करके, वो सारे के सारे इंडियन स्कूल्स में ना कंपलसरी कर देनी चाहिए, सबको ये दिखाना चाहिए। और एक चीज़ आपको और देखना चाहिए कि अगर आपका कोई चैनल है या आप क्रिएटिव्स पे काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं या काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा स्किल डेवलपमेंट कोर्स मात्र 200 रुपये का निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। एक्सप्लोर टूल्स एंड एलिमेंट्स, बेसिक फॉर बिगिनर्स, कैसे कलर्स बढ़िया डिजाइन करें, थंबनेल के लेआउट कैसे हो, बैकग्राउंड, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर। 9 लेक्चर्स होंगे, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थंबनेल बहुत बढ़िया बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो जो स्मार्टफोन भारत में यूज हो रहे हैं, ठीक है, एडोलेसेंस में क्या दिखाया है कि वहां जो लड़का है वो सोशल मीडिया की वजह से डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए, सोशल मीडिया की वजह से बर्बाद हो चुका है। और स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसने सोशल मीडिया की वजह से मर्डर कर दिया। तो ये जो स्मार्टफोन स्कूलों में मिल रहे हैं, ये इस समय भारत में क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स की वेलबींग, एकेडमिक फोकस, सोशल स्किल्स, इन सब पे फर्क पड़ रहा है। जो बच्चा है वो फोन में ही डूबा हुआ है, अच्छे से अच्छा बच्चा। मैं जानता हूं, मेरा भांजा है वो बेचारा, मैंने बोला चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, ऐसे दिन भर फोन देखता रहता है। क्रिकेट खेला वो बढ़िया। आप बच्चे को बाहर तो ले जाइए, उसको दुनिया दिखाइए, नेचर से इंटरैक्ट करवाइए, लेकिन माँ बाप भी थोड़ा सा अरे ठीक है बच्चा लगा हुआ है, परेशान नहीं कर रहा, अच्छा है। मॉडर्न एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल कनेक्टिविटी, देखिए आज इसी स्मार्टफोन की वजह से भारत का हर बच्चा भी पढ़ रहा है, ये भी सच है। लेकिन क्या हर बच्चा पढ़ रहा है कि कुछ और हो रहा है, ये भी देखना है। डिस्ट्रैक्शन, डिपेंडेंसी, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं मेरे दोस्त। टेक एडवांसमेंट तो है, लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर, इसकी वजह से अब शायद रेगुलेटरी इंटरवेंशन की जरूरत है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रूलिंग दी भी थी 3 मार्च को। एक पिटीशन फाइल की गई थी ना, पेरेंट्स और एजुकेटर जो कि कंसर्न थे कि जो भाई डिसिप्लिन नहीं है इस समय स्कूल में, बच्चे डिसिप्लिन नहीं। यही एडोलेसेंस में दिखाया भी गया है कि स्मार्टफोन की वजह से बहुत बिगड़ गए हैं लोग, स्कूल को रील बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये हिसाब किताब है। क्लास आवर्स में फोन को यूज किया जा रहा है, नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। साइबर बुलिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे उन्हीं स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ भी होता है, कोई भी झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, सीधा सोशल मीडिया पे पोस्ट, वो बच्चा अगले दिन स्कूल जाएगा, सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ता जा रहा है, हालत खराब। कुछ पेरेंट्स ने बोला कि कंप्लीट बैन नहीं, कंप्लीट बैन तो देखिए इज नॉट द सॉल्यूशन। स्मार्टफोन्स इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने बच्चों से कनेक्टेड रह सके सेफ्टी कंसर्न्स के लिए, लेकिन हाँ रूलिंग जो है एक मिडिल ग्राउंड पे आके रुक गई है। ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे हम रेगुलेट कर सके डिजिटल एक्सेस को, डिजिटल मीडिया को, फोन को स्पेशली। बेनिफिट्स क्या हैं, डेंजर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क होगा तभी चीजें बेहतर होंगी, वरना हालात बहुत खराब हैं इस समय। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसी सोशल मीडिया की वजह से। तो जो कंट्रीज हैं, कैसे कंट्रीज जो है वो स्मार्टफोन्स को हैंडल कर रही हैं, इट्स नॉट कन्फाइंड टू इंडिया, पूरी दुनिया में। अब एडोलेसेंस अमेरिका की वेब सीरीज है, वो रियलिटी दिखाती है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं। पूरी दुनिया में सरकार और एजुकेटर्स ने अलग अलग पॉलिसी जो है इसको लेकर अख्तियार की है। आउटराइट बैन तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों ने किया है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ एंड अवे पॉलिसी पब्लिक स्कूल में 2024 में इसको इंप्लीमेंट किया है कि स्कूल आवर्स में तो स्टूडेंट्स को फोन स्विच ऑफ करना है और वो नहीं यूज कर सकते। इंपैक्ट सब्सटैंशियल था। अबे हम लोग भी तो पढ़े हैं, हम लोग तो कोई फोन नहीं ले जाते थे यार। ऐसा क्या हो रहा है कि फोन ले जाना जरूरी? हमको तो बड़ी मजा आती थी, है ना, लंच से पहले ही लोगों का खाना खा जाते थे, तो ये चीज में मजा है। हम लोग तो फोन नहीं, अगर मान लीजिए आप स्कूल में फोन को बैन करते, स्कूल में फोन ले कौन जा रहा है, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा। 93% जो स्कूल लीडर्स और 79% टीचर्स हैं, उन्होंने ये देखा, यही ऑस्ट्रेलिया का जो ब्लैंकेट बैन आया है, ब्लैंकेट बैन तो नहीं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया ने ऑन एंड ऑफ पॉलिसी कि भाई जो डिसरप्शन है क्लासरूम में वो कम हुए, निल हो गए एकदम। 76% जो स्कूल लीडर्स और 70% टीचर्स ने बोला कि स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा है, और 57.3% ड्रॉप सोशल मीडिया एक्टिविटीज में देखने को मिला है।
ये चीज है। इसको देखते हुए इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका में ज्यादा है, भारत में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन भारत में हो जाएगा, बता दूं। भारत में 3-4 सालों में ये चीज हो जाएगी। अमेरिका में बहुत ज्यादा है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, उन्होंने भी इसी तरीके की स्मार्टफोन पॉलिसी जो है वो लाने की सोची है। इंग्लैंड में एक 50 स्कूल्स का ग्रुप है, उन्होंने पेरेंट्स को यही बोला कि प्लीज बहुत जल्दी बच्चों को स्मार्टफोन ना दें, क्योंकि इसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। न्यूयॉर्क सिटी ने ब्लैंकेट बैन किया था, पूरी तरीके से फोन आप ला ही नहीं सकते, लेकिन फिर पेरेंट्स ने बोला कि ये तो बहुत गलत है, हम कैसे बच्चों के साथ रहेंगे। कनाडा पे की भी बात करें तो कनाडा पुलिस में भी जो इनकंसिस्टेंट काफी ज्यादा रही है प्रोविंसेस, क्योंकि रेगुलेशन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो नहीं पाए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत को बैन कर देना चाहिए। देखिए, भारत का काफी बड़ा और डाइवर्स एजुकेशनल लैंडस्केप है, कंप्लीट बैन बर्बाद कर देगा। वैसे भी भारत में स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आप ये लेक्चर कैसे देख पा रहे हैं? फोन की वजह से देख पा रहे हैं। हमारा तो पूरा ऑनलाइन है, तो पढ़ाई के लिए तो भाई सब जायज है। और भारत में तो दूर दूर तक, गांव गांव तक आजकल स्मार्टफोन है, और नेट की वजह से वो पढ़ रहे हैं, वो नॉलेजेबल हो रहे हैं। लेकिन रेगुलेशन की जरूरत है, स्कूलों में तो कम से कम ये चीजें लाएं। अब न्यू गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो स्मार्टफोन कैरी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आए वो डिपॉजिट करेंगे, और जैसे ही स्कूल खत्म हो वो कलेक्ट कर लें उसे, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन्स जो हैं वो क्लासरूम में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप नहीं यूज कर सकते। फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट है, साइबर बुलिंग को खत्म करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है चुपके से और सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। स्कूल्स पेरेंट्स से कंसल्ट करें, एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और स्कूल्स के पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर मान लीजिए कुछ गलत हो तो पेनाल्टीज लगाए वायलेशन पे। आपका फोन भी कॉन्फिस्केट कर सकता है पुलिस। ये थोड़ा बहुत, ये ब्लैंकेट बैन नहीं है, लेकिन ये एक रेगुलेशन है। अब हम सबको पता है कि एकेडमिक्स से लेकर आपका बिहेवियर तक ये सब स्मार्टफोन की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, विजन प्रॉब्लम्स हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बच्चे अकेले होते जा रहे हैं, स्पाइनल डिसऑर्डर हो रहे हैं। डॉक्टर विशाल बताते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, पोस्चर रिलेटेड स्पाइनल इश्यूज बच्चों में देखे जा रहे हैं, जो कभी नहीं देखे गए स्मार्टफोन की वजह से। हम 10 साल तक के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, जो हम 30-40 साल में प्रॉब्लम्स देखते थे, आज बचपन में आ रही है वो। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर समील हसन कहते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, ये सब बढ़ता जा रहा है इन्हीं फोन की वजह से। भाई बच्चे हैं वो, इनका दिमाग उतना परिपक्व नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। और स्मार्टफोन एडिक्शन अलग ही लेवल पे चला गया है, अनलिमिटेड एक्सेस है स्मार्टफोन का। आप ड्रग्स देते हो ना, ड्रग्स वैसे ही एडिक्टिव होता है फोन, और बच्चों में तो ज्यादा, क्योंकि उनका दिमाग डेवलप है। चिल्ड्रन जो है, कोकोमेलन आता है, छोटे छोटे बच्चे भागते हैं, वो स्क्रीन से चिपके हैं। आप कभी देखिएगा अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो, जहां पहले क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, पोसंपा, सब खत्म, टिप्पी टिप्पी टॉप। तो ये है डेंजरस, खतरनाक, आप देख नहीं पाएंगे। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ओसीआई बताती है कि भैया 5 गुना ज्यादा पास की नजर कमजोर होने लगी है बच्चों की। और बच्चों जो पहले बहुत बाद में हमको देखने को मिलता था, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आउटडोर एक्टिविटी है नहीं। नेचुरल लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नेचुरल लाइट मिल नहीं रही है बच्चों को, क्योंकि वो बस स्क्रीन पे ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर बैन ऑप्शन नहीं है तो क्या स्कूल करें? तो फोन फ्री पॉलिसीज कुछ स्कूल ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पे फोकस किया गया है, ताकि स्टूडेंट जो है हेल्थी डिजिटल हैबिट्स जो है वो डेवलप करें। एक बैलेंस हो कि टेक्नोलॉजी को कितना आप यूज करेंगे और उसका मिसयूज ना हो, फिजिकल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू ना हो, राइट? तभी चीजें बढ़ेंगी। और अगर सारे स्कूल ये कर ले, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो भैया एक रेगुलेशन होना चाहिए। स्कूलों में तो फोन को बैन कर देना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप स्कूलों में फोन नहीं ले जा सकते, राइट? हम नहीं ले जाते थे, कोई नहीं ले जाता था, ये अभी हुआ है, क्यों ले जाना है स्कूल? और उसके बाद फिर यहां पे हर दिन एक लेक्चर हो, ठीक है, आधे घंटे का ही पीरियड रख दें, लेकिन ये डिजिटल डिटॉक्स पे एक लेक्चर होना चाहिए, ठीक है? हफ्ते में 2-3 दिन भी चलेगा। धीमे धीमे आप बच्चे के दिमाग को ट्रेन करेंगे तो बच्चे समझेंगे इस बात को। ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज पे अगर आप फोकस करेंगे, स्कूलों को फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जैसे हमारे जमाने में क्रिकेट होता था, फुटबॉल होता था,
ये करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा बेहतर होंगी। बाकी आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और थंबनेल का हमारा शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू।